जो वो तो कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। 5 किलो चावल के नाम पे राजनीति हो रहा है। 5 किलो चावल ऐसा लग रहा है कि वोट खरीदा जा रहा है। लेकिन सही माने में बांटने का काम वो करते हैं और बांट करके हम लोगों को काटने का काम किए हैं। ये अभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी वास्तव में अति पिछड़ा सोया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद हैं छातापुर में और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आगामी 3 मई को पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक बड़ा रैली होने के लिए जा रही है, जिसमें तेजस्वी सरकार को बनाने की बात कही जा रही है। कहा जाता है कि अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ के नाम से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के प्रदेश भर में सभी जिला में कार्यक्रम की जा रही है और किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा, इसको लेकर के एकजुट हो रहे हैं जितने भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता है राजद में और राजद के अन्य नेता है, सभी एक साथ हो रहे हैं। तो जिसको लेकर के आज सुपौल जिला के छातापुर में भी आयोजन किया गया है और इस आयोजन में सभी वक्ताओं के द्वारा कहा गया है कि सभी अपने स्तर से तैयारी के साथ जाना है और अति पिछड़ा को जगाना है और तेजस्वी सरकार बनाना है। इस कार्यक्रम के साथ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को सफल बनाएंगे और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में किस तरह से मेहनत करना, किस तरह से कार्य करना है जिससे कि तेजस्वी की सरकार बने, इन सभी मुद्दों पर बात की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं वक्ता, उसको लेकर के कि किस तरह का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव होगा तो इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आप तो हमारे भाषण को शायद अपने मोबाइल में कैद किया है, हमको जैसा याद है। अति पिछड़ा नहीं, हमने अपने भाषण में कहा कि इस यहाँ के लोग सामाजिक रूप से एक थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, न दलित का, अति पिछड़े का, न पिछड़े का। लेकिन भ्रम पैदा करके लोगों को अलग अलग विखंडित करने का काम किया गया और उसी का परिणाम है जो वो तो कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन सही माने में बांटने का काम वो करते हैं और बांट करके हम लोगों को काटने का काम किए हैं। इस बात को यहाँ की जनता, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक दलित सारे लोग समझ गए हैं कि अब भाई बांटने से काम चलने वाला नहीं है। सारे के सारे लोग एकजुट बने और सामाजिक न्याय की हुकूमत बिहार में कायम करें, उसी की तैयारी के लिए ये सम्मेलन बुलाई। मधुबनी में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसको लेकर के जो है जिला प्रशासन से लेकर के सभी एकजुट कर रहे हैं, सभी को कार्यकर्ता के तौर पे ले जा रहे हैं। इस पर भी आप चर्चा की है, क्या लग रहा है इससे क्या साबित हो? हमने कहा एक तरफ है, एक तरफ जो सत्ता के लोग, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, पूरी ताकत से मधुबनी में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है वो प्रशासन के बल पर वहां संख्या बल की उपस्थिति कराने जा रहे हैं। उसकी तैयारी जोरों से चल रही है और उसी के तहत NH पर जगह जगह या सब जगह हर प्रखंड मुख्यालय में, अगल बगल के जो मधुबनी जिला के अगल बगल जितने भी जिले हैं, हर जगह ही इस तरह की व्यवस्था की गई है जो प्रशासन के द्वारा गाड़ियों को घेर करके, सीज करके, उसमें लोगों को भर करके, चाहे उसको भाड़ा देना पड़े, खाना देना पड़े, मांस पुलाव या बिरयानी खिलाना पड़े, उसको ले जा करके जो मधुबनी में भरना है, ताकि बिहार के लोगों को ये के बीच ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सके कि प्रधानमंत्री में अटूट आस्था आम जनों की है। इसको भी हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है। बिना संसाधन के गांधी पटना के रैली को में वहाँ मिलर हाई स्कूल के मैदान नहीं, पटने को भरना है, ये चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकारा। क्या लग रहा है कि इस कार्यक्रम से कितना बदलाव हो पाएगा और जो अति पिछड़ा
जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ को लेकर के, तो मुसलमान का क्या भूमिका होगी इस 2025 चुनाव में? मुसलमान तो थोड़ा इधर उधर पहले बिखरे हुए भी थे, लेकिन इसमें सब एकजुट हो गए हैं और जितना यूनाइटेड वाले लोग हैं वो भी आरजेडी में आ रहे हैं, कांग्रेस बाहर है। इसलिए नई सरकार जो बनेगी इंशाल्लाह वो तेजस्वी प्रसाद ही वजीर आला होंगे, ऐसा लगता है। जी, ये जो रैली होगा अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, ये अभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी वास्तव में अति पिछड़ा सोया हुआ, उनको अपने अधिकार के प्रति जागना होगा। मैं तो कहता हूँ अति पिछड़ा ही नहीं, दलित समाज भी जागे और जिस तरह से आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में किसी प्रकार का भेदभाव आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, पुनः उसी तरह से हम लोग वही सरकार आए जो हमारे अधिकार को छीने नहीं। अभी आप देख रहे हैं 5 किलो चावल के नाम पे राजनीति हो रहा है। 5 किलो चावल ऐसा लग रहा है कि वोट खरीदा जा रहा है। तो ये सब राजनीति नहीं, अभी सभी को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का समय है। इसलिए ये रैली जो होगा, इस रैली से पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग जागेंगे, बल्कि दलित समाज भी जागेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा कि आपने सुना राजद के नेता और वक्ताओं को, उनका कहना है कि सभी हम लोग एकजुट होकर के जाएंगे और पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में पहुंच करके इस रैली को कामयाब करेंगे और इसके साथ ही सरकार में किस तरह से मेहनत करनी होगी ताकि राजद की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस रैली को सफल करेंगे और इससे तय होगा कि हमारा विधानसभा 2025 चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा। इन सभी मुद्दों पर भी वहां पर बात की जाएगी। फिलहाल बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट।